सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बताएंगे आपको वीडियो में पैंट प्लाजो की कटिंग, वो भी इजी मेथड में। कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद। मैं आपको सिलने के बाद, कटिंग करने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी उसका। तो आगे देखते हैं हम अपनी वीडियो में कि कैसे हम अपने पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं। आगे मेरे पैंट में रहेगा बेल्ट और पीछे रहेगा मेरा इलास्टिक। तो सबसे इजी मेथड, कंफर्टेबल इजी मेथड, आप मेरी वीडियो देखकर किसी भी साइज़ में कटिंग कर सकते हो और अपने कस्टमर का बना भी सकते हो। आप खुद भी बना सकते हो अपने लिए। और लेट स्टार्ट माय वीडियो। हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पैंट की कटिंग दिखाऊंगी, तो मैं आपको कपड़े के बारे में कुछ नॉलेज दे देती हूँ। ये देखिए, मैंने डबल फोल्ड में ये कपड़ा बिछा लिया है अपना, और मैंने इस पर प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे आपको मार्क कर लेने हैं। ये हमें अपने कपड़े को यहाँ से इक्वल कर लेना है। जो अनइक्वल कपड़ा है हमारा, इसे हमें यहाँ से इक्वल कर लेना है। और आपको अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है। ये 1 इंच मैं अपना ऊपर बेल्ट के लिए निकालूंगी। और मेरी लंबाई है, मैं आपको अपनी लंबाई बताती हूँ, 40। ये देखो, मेरा ये 34 का लंबाई है मेरी। और इसमें मैं 3 इंच प्लस करके मार्क कर लूँगी। और मैं इन मार्कों को सीधा कर लूँगी। ये देखो, पहले हम अपनी लंबाई का ही मार्क करेंगे, उसके बाद अदर मेजरमेंट करते हैं। और ये देखो, ये जो कन्नी वाली, ये देखो, ये कन्नी वाली साइड है, मैं इसे निकाल दूंगी। निकाल दो या मार्क कर लो, मैं इसे मार्क कर देती हूँ। मैं इसे मेजरमेंट में नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे कटिंग के वक्त ये कपड़ा निकाल देना ही है, क्योंकि हम इसे कन्नी वाली साइड को नहीं लेते हैं। ये देखो, जितनी मेरी लेंथ है उतना मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं आपको अपनी कमर का बताती हूँ। कमर है मेरी 35 को हम डिवाइड 4 करेंगे। तो 35 को डिवाइड 4 करने के बाद हम अपना 9.25 आता है, लेकिन मैं 9 ही ले लेती हूँ। यहाँ पे आपको सीधा मेजरमेंट आपको भी मेरा पता चल जाएगा। ये देखो, मैंने 9 पे कर लिया। 2 इंच हम प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये कितना आया मेरा पूरा? ये पूरा मेरा आता है 11 इंच। 11 इंच देखो, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। यहाँ तक तो मेरी ये कन्नी वाली जगह है। आराम आराम से मैं आपको दिखाऊंगी फुल डिटेल में। ये देखो, 11 इंच का मुझे ये रखना है, और 11 इंच पर ही हम ये आसन के लिए मार्क कर लेंगे। ये देखो, 11 इंच मेरा यहाँ आ रहा है। और ये भी मैं साइड से मिला लूँगी। मुझे ये भी 11 इंच ही चाहिए। मुझे एक बॉक्स बना लेना है। ये देखो, अब इस बॉक्स को हमें सीधा कर लेना है। यहाँ से भी हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमें कहाँ से लाइन को मिलाना है। ये देखो, यहाँ से मैं इसे मिला लूँगी, और इस वाले को भी मैं आसन को मिला लेती हूँ। 11 इंच का ही है ये मेरा। देखो, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें क्रॉच एरिया के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये आपको हर साइज़ में 2.5 इंच लेना है। अगर हमारा हिप साइज़ ज़्यादा हैवी है तो हम 3, 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो नॉर्मल ही है, तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखो, मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है अपना क्रॉच एरिया के लिए। अब हम इसे सेंटर निकाल लेंगे इसका। ये देखो, मुझे इसका सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। और सेंटर निकालने के बाद देखो हमारा कितना आता है। ये आता है मेरा 7.25। 7 में 2 पॉइंट कम, तो इधर से भी मैं 7 में 2 पॉइंट कम एक मार्क कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेट डालनी है। और प्लेट की लंबाई मेरी रहेगी 5 इंच में। ये देखो, 5 इंच में मेरी रहेगी। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी इधर से। आप ये देखो, अब मैं 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर मार्क कर लेती हूँ। और मुझे ये 1 इंच की प्लेट डालनी है।
ये देखो यहाँ से और यहाँ तक मुझे ये ऐसे करके, आपको दिख रही नहीं है ये साफ दिख, ये प्रिंट है ना, इस पर दिखाई कम दे रहा है। ये ऐसे ऐसे हमें, आपको मैंने आइडिया दे दिया है। हमें 1 इंच चौड़ी ये प्लेट डालनी है, 5 इंच तक। अब देखो ये 6.25 मेरा ये सेंटर आया, तो ये मुझे मोहरी के लिए भी 6.25 ही, ये जो मैंने निशान लगाए थे कन्नी वाले, यहाँ से हमें अलग ये कन्नी वाले ये साइड छोड़ देनी है और 6.25 पर ये देखो मुझे यहाँ से मार्क कर लेना है। ये मेरा सेंटर रहेगा मोहरी का। मोहरी मुझे रखनी है 18 इंच की। तो देखो ये मेरा 4.5 मैं इधर रखूँगी और 4.5 सॉरी, मुझे मोहरी 4.5, ये देखो 4.5 पे मैंने यहाँ मार्क कर लिया है और 4.5 पे ही हमने यहाँ पे भी मार्क कर लिया है। अब 1/2 इंच पर मैं यहाँ पे भी एक अलग मार्क करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन के लिए चाहिए। इधर मुझे सिलाई मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हम बैक पार्ट जब निकालेंगे तो उसी में मार्जिन को हम लेते हैं। देखो ये स्केल के बारे में मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ। ये है लकड़ी वाला स्केल, इसमें देखो कितना कम कर्व है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ लेडीज़ के लिए। अगर कॉलेज गर्ल हैं या लड़के पार्टी वियर या जैसे भी फिटिंग में पैंट पहनना चाहती हैं, तो आप इससे कर्व डालेंगे। और जैसे हम जैसी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसे लकड़ी वाले को यूज़ करती हूँ। ये देखो ये कर्व वाली साइड मैंने इधर रखी है और ये मैं इससे मिला दूँगी। इसको दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला देना है और ये देखो ऐसे पलट के मुझे ये इधर रख लेना है। ये देखो जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था उसी को मैं यहाँ पे मिला दूँगी, ये जो मैंने लाइन की थी इससे। और ये देखो मेरा जो यहाँ पे पॉइंट सा बन रहा है, मैं यहाँ पे स्केल रख के और ये यहाँ पे गुलाई दे दूँगी। अब ये देखो 2.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था, 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे, तो 2.5 इंच पे ही मैं यहाँ पे गुलाई देने के लिए मार्क करूँगी और मैं ये कर्व स्केल का यूज़ करूँगी इसके लिए। आप चाहें तो हाथ से भी दे सकते हैं। ये देखो ये देखिए, ये मेरी ये कटिंग का मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया है। और ये देखो मुझे थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि मैं इसे फोल्ड करूँगी, ऊपर के लिए आएगा तो ऊपर चौड़ाई हमारी ज़्यादा है, तो हल्का सा कर्व हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बाहर की साइड में निशान लगा देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया है, लेकिन मैं आपको ऊपर भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे कम से कम फ्रंट पार्ट में 1.5 इंची का झुकाव देना होता है, डाउन करना होता है। तो हम यहाँ 1.5 इंची का डाउन करेंगे। आपको कम डाउन करना है तो आप डाउन कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं 1.5 इंची का डाउन देती हूँ। अगर किसी का बेली फैट कम है तो वो कम डाउन दे सकता है, अगर किसी का बेली फैट ज़्यादा है 1.5 इंच से तो ज़्यादा आपको देना ही नहीं है। अगर आपको कम देना है कि मुझे कम कर्व रखना है, तो आप इस स्केल को ऐसे 1 इंच पे रखो, 1.25 इंच पे जैसे भी रखना है आप ऐसे, यहाँ पे सेम ही रहेगा और ये कर्व इधर जाएगा। अब ये सेम मार्किंग पे हम कटिंग कर लेते हैं। सो ये गाइस, पैंट की मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग आपको दिखा दी है, लेकिन मैं डिटेल में बोला था ना कि डिटेल में आपको समझाऊंगी, तो मैं दोबारा से आपको मार्किंग जो भी मैंने की है उसे रिपीट कर देती हूँ। आपको काटने में और समझने में इजी तो रहेगा। देखो मैं आपको दोबारा से समझा, ये देखो ये मैंने मार्किंग कर ली थी, लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ये देखो ये है मेरी ओपन साइड, ये मैंने कपड़े को उल्टा बिछाया हुआ है और ये है मेरी ओपन साइड। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ की है,
ये कन्नी थी, ये कन्नी वाली साइड को मैं, ये जो किनारी होती है इसे हम कन्नी बोलते हैं, ये किनारी को मैंने निकाल दिया है, निकाल दूंगी कटिंग में, लेकिन मार्किंग कर ली है मैंने, इसे मेज़रमेंट में मैंने नहीं जोड़ा है। ये देखो कमर का मेज़रमेंट, कमर का मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। मेरा राउंड था कमर का 9 इंच, तो 9 इंच पे मैंने पहले मार्क कर लिया था। ये देखो 9 इंच मुझे ले लेना है, प्लस 2 इंच करना है। 2 इंच क्यों करना है? क्योंकि हाफ इंच तो हमारा, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, और 1 इंच की हमारी ये प्लेट बन जाएगी। प्लेट डलेगी तो हमारा फ्रंट पार्ट ये कंप्लीट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें 2 इंच इसीलिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आगे मुझे बेल्ट डालना है, इलास्टिक नहीं डालनी है, तो मुझे फिक्स बनाना है। लेकिन बैक पार्ट में हम लूजिंग लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूँ। 11 इंच मैंने, देखो ये 11 मैंने ये यहाँ पे कमर का लिया है बेल्ट के लिए, और 11 ही मैंने अपना ये आसन लिया है। अगर आसन आपको छोटा पहनने की आदत है तो आप 1 इंच ऊपर निकाल सकते हो बेल्ट के लिए, तो आप 1 इंच निकालने के बाद 11 पे मार्किंग कर लें। लेकिन मुझे छोटे पहनने की आदत नहीं है, मैंने टोटल 11 ले लिया है। 1 इंच मेरा बेल्ट का हो जाएगा, तो मैं अपना उसमें कवर हो जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने बॉक्स बना लिया था 11 बाई 11 का, एक्स्ट्रा लिया था अपना थाई के लिए, और 2.5 इंच पर ही मैंने ये मार्क लगाया था, और मैंने यहाँ से गुलाई दे दी थी। और ये देखो मैंने अपनी लंबाई का मैं आपको बताती हूँ। ये देखो 1 इंच मुझे ये अपने मेज़रमेंट, ये जो रिबन है इसे ऊपर निकाल लेना है, क्योंकि मैं 1 इंच की अपनी बेल्ट लगाऊंगी। और देखो लंबाई का हम निशान ऐसे लगाते हैं, देखो रुक जाओ, 1 2, ये देखो 34 ये मेरे पैंट की लंबाई थी, और 1 इंच मैंने ऊपर निकाल ही दिया, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और 1 2 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। हाफ इंच तो मेरा ये अंदर की साइड में फोल्ड रहेगा, 2.5 इंच का मुझे यहाँ पे ये तुरपाई के लिए मिल जाएगा कपड़ा एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए है हमारा अंदर की साइड में। ये देखो स्केल के बारे में, आपको स्केल रखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं स्केल के बारे में बता देती हूँ। चाहे आप इधर से रखो चाहे इधर से, बात तो एक ही है, लेकिन हमें सेम ही रखना है। अगर हम इधर से रख रहे हैं तो इधर से ही रखना है। देखो कपड़े पे मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इधर से अंदर की साइड से इसे रखा है, तो मैंने अंदर की साइड से इसे मार्किंग कर ली है। ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि आपको आसानी रहे। और मैंने इधर तिरछा लिया है क्योंकि मैं इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करूँगी तो यहाँ मेरी चौड़ाई ज़्यादा है, तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे निकाल देंगे, लेकिन हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमें ये तिरछा निशान इधर डाला है। और देखो ये फिर हमें ऐसे स्केल को अपने पलट लेना है, पलटने के बाद इधर लेके आना है। देखो ऐसे ही आपको मैं आराम से बताऊँगी। अंदर की साइड से ही हमें फिर दोबारा से इसमें मार्क करने हैं। ये देखो मेरे सेम ही मार्क चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो मेरा सेम ही मार्क रहा है, और ये देखो यहाँ पे कॉर्नर बन गया है, तो ये कॉर्नर निकालने के लिए हम अपने स्केल को ऐसे रखते हैं, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ये चॉक से मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ आ रहा था, अब देखो यहाँ आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको इसके सेंटर के बारे में और ये प्लेट के बारे में बताती हूँ। ये देखो ये मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था क्रॉच एरिया के लिए। वहीं पे आपको यहाँ से बॉक्स को नहीं मेजरमेंट करना है, आपको यहाँ से मेजरमेंट करना है। आप ऐसा करें कि आप यहाँ से मेजरमेंट करके और ऐसे फोल्ड कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको ये जो मार्क किए हैं कंप्लीट मैंने, वहीं पे मार्क करना है। और ये देखो सेंटर का मार्क हमें यहाँ पे कर लेना है। जो भी देखो हमें अभी से खोल के देखना है कि हमारा कहाँ आया है। ये देखो 6.25 आया है मेरा, तो हमें प्लेट के लिए भी यहाँ से जो हमने कपड़ा छोड़ा है उसे छोड़ देंगे। और ये देखो 6.25 पे ही हमें ये मार्क कर लेना है। 5 इंच की हमें ये प्लेट डालनी होती है, और 1 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी होती है। हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, ऐसे हम इसे मिला देते हैं, ठीक है। यही सेंटर हमारा ये प्लेट का रहेगा और यही सेंटर हमारा मोहरी का रहेगा। चलो मोहरी पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो 6.25 पर ही मेरा वो प्लेट का मार्क आया था, 6.25 पर ही मेरा पैंट का सेंटर आया था।
और देखो ये 6:45 पर ही मैं अपनी मोहरी का कर लेती हूँ। जो कहते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि हमारी मोहरी घूमती है या उठती है, वो इसी की वजह से उठती है, क्योंकि हम सेंटर नहीं देखते और डायरेक्ट ही कट कर लेते हैं। ये सेंटर देखना है और सेंटर देखने के बाद, मार्क करने के बाद ही हमें अपने मोहरी का ये करना है। ये देखो 4.5 मैंने इधर लगाया और 4.5 मैंने इधर लगाया है और 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है इधर, क्योंकि मेरा इधर मार्जिन में जाएगा सिलाई मार्जिन। इधर मैंने ये देखो, इधर मैंने कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि मैं बैक पार्ट में 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले लूँगी, उसी में मेरा कवर हो जाएगा। चलो मैं अब इसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैं इसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ। देखो आराम से आप देखते रहना। ये देखो, ये मैं ऐसे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये यहाँ से हमें अपना कटिंग कर लेना है। ये देखिए आराम से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ के चलना है कपड़े को। ये नहीं कि मार्क के अंदर चले जाएं हम, क्योंकि लूज हो जाएगा तो हम टाइट कर सकते हैं, लेकिन टाइट हो गया तो लूज हम नहीं कर सकते। अब मैं इसकी कटिंग आपको दिखा देती हूँ। देखो ये यहाँ से हम इसे लेंथ की तरफ से भी कट कर लेंगे। ये इधर से भी हमने कट कर लिया है। ये देखो साइड से भी हमें अपना एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है और ये ऐसे करके कटिंग कर देनी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे जो हमने मार्क किए हैं ये कट हम यहाँ पे डाल देंगे। ये कट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ से फोल्ड करना है। मोहरी का मेजरमेंट है कि हमारी मोहरी यहाँ तक रहेगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी मैं एक कट डाल देती हूँ, इससे हमें फिटिंग करने में आसानी रहेगी। हमारे ऊपर नीचे ये कपड़ा नहीं जाएगा। और ये देखो ये मेरी प्लेट का है, तो मैं यहाँ पे भी कट डाल दूँगी, क्योंकि मुझे अपनी प्लेट भी दोनों पार्ट में डालनी है। अब मैं आपको बैक कपड़े पर दिखाती हूँ बैक पार्ट की कटिंग। ये देखो मैंने फ्रंट पार्ट को ये कपड़े पर रख लिया है और ऊपर मैंने एक्स्ट्रा देखो इतना कपड़ा रख लिया है। ये तो मैंने डाउन किया था, वो मार्क कर लिया है। तो डाउन के बाद जो मेरा ये देखो 2.5 इंच से थोड़ा सा कमी है, क्योंकि मुझे इस मार्क से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो मैं उसी हिसाब से इसे बिछा लिया है। ये देखो ये 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो 2.5 इंच में यहाँ पर भी मार्क कर लूँगी। ये देखिए इस मार्क को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमें ऐसे इसे मिला लेना है। ये देखिए ये मैं बैक पार्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पार्ट में, और मैं इसी मार्क से 2.5 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ से अब ये अपना मार्क कर लूँगी। 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये, और ऐसे ही जैसे सेम हमने फ्रंट पार्ट में किया था वही हम करेंगे। कर्व डालेंगे अब इसमें। ये देखो यहाँ से हम इसमें कर्व डालेंगे। ये देखिए ऐसे, और इस नाक को हम सीधा कर देंगे अपने को। और यहाँ से हमें 1.5 इंची का हमने झुकाव दिया था और 1.5 इंची का ही हम इसमें उठाव दे रहे हैं बैक पार्ट के लिए। ये उठाव को हमें यही इसी पे फ्रंट पार्ट पर ही आके मिला देना है। ये देखो ऐसे इजी मेथड में दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहीं पे हमने ये मिला दिया है। ये हमारा बैक पार्ट है यहाँ तक, और इससे 1.5 इंच ऊपर मैंने इसका मार्क कर लिया है, क्योंकि बैक पार्ट के लिए मुझे जो उठाव देना था। अब मैं आपको यही मोहरी पे निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखो बैक पार्ट के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मोहरी पे, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट पे कोई भी मार्जिन के लिए नहीं लिया था। तो मैंने बोला था ना कि बैक पार्ट में ही हम मार्जिन के लिए लेंगे। और ये देखो स्केल मैं अपना लगा रही हूँ यहाँ पे, ऐसे ही जैसे फ्रंट पार्ट में मैंने लगाया था ऐसे ही यहाँ पे भी हम इसे सेम वही तरीके से इसे रख लेंगे और सेम यही मार्किंग हम कर लेंगे यहाँ तक।
अपनी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। और ये थोड़ा सा तिरछा हम यहाँ से मोहरी के लिए, ये देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व डाल देंगे। और ये लेंथ तो हमारी सेम ही रहेगी, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। उठा हुआ हमने बस ऊपर ही साइड में दिया है, और साइड से हमें ये देखो, साइड से हमें सेम इसी तरीके से कट कर लेना है पूरा। बस यही था हमारा, बैक पार्ट में चेंज होना था ये मोहरी में। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, और 2.5 इंच मैंने ये बैक पार्ट में भी एक्स्ट्रा लिया है। ये 2.5 इंच क्रॉच एरिया के लिए लिया था मैंने, और 2.5 इंच ही मैंने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लिया है। जितना हम इस पार्ट में एक्स्ट्रा क्रॉच एरिया के लिए लेते हैं, उतना ही हमें एक्स्ट्रा लेना है ये वाली साइड भी। और जितना हमने ये लिया है उतना ही हम इसे एक्स्ट्रा लेंगे। जितना हमने डाउन किया है 1.5 इंच ही हम इसमें उठाव दे देंगे। और ये उठाव को हमें ऐसे ही इसी वाले कपड़े यहाँ पे जो हमने कटिंग की है फ्रंट पार्ट की, उसी से मिला देना है। और सेम ही यही मेथड रहेगा, यही स्केल हमने जो रखा था वही स्केल से हम इसे यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन और कट कर देंगे। और देखो यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे मैंने देखो कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ये सेम मुझे इसी के कंटिन्यू कटिंग कर देनी है, मुझे अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है, ना ही कोई मार्जिन लेना है। यही थी हमारी कटिंग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने बैक पार्ट के ऊपर ये फ्रंट पार्ट रखा है, तो ये मोहरी का जो कपड़ा है उसे हमें मेज़रमेंट कर लेना है। ये देखो मेरा जो ये मैंने कट किया था, मोहरी का सेंटर निकाला था 6.25 पर था, और कपड़ा रख के भी हमें देख लेना है दूसरा पार्ट। जब हम ये फ्रंट पार्ट इस कपड़े पर रखेंगे तब भी हमें चेक करना है इस सेंटर से कि 6.25 पे हमारा ये सेंटर आ रहा है या नहीं। ये देखो मेरा ये सेंटर मैंने 6.25 पर ही मैच कर लिया था। आप भी अगर बैक पार्ट को अलग और फ्रंट को अलग कट करते हो तो ये मेथड आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी मोहरियाँ घूमेंगी, फिर आपको दिक्कत रहेगी। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये साइड आपकी उठती है तो आपको यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा निशान 1/2 इंची का लगा लेना है। और तिरछे में फिर आपको ये फोल्ड नहीं करना है, अलग से पट्टी लगानी पड़ेगी और इसे अंदर की साइड में आपको फोल्ड करना पड़ेगा। मेरा नहीं उठता है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कितना भी अच्छा बनाने के बाद तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो मेरा देखने के बाद वीडियो आपको शायद उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखो मैंने आपको इसकी मार्किंग करके बैक पार्ट की भी दिखा दी है, तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अगर डिटेल में भी इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल में सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी आपको इसमें कटिंग में या मार्किंग करने में जो भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अब इसकी कटिंग देखो हम कर लेते हैं, जो हमने मार्क किए हैं उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए सेम इसी मेथड से जो भी मार्क किए हैं, मार्किंग करना एकदम सही मार्किंग करोगे आप तो आपको स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हमारी मार्किंग ख़राब हो जाती है। ये देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते ही हमें, ये देखो मोहरी का कट हमारा ये आ गया है। ऐसे ही हमें ये कटिंग कर देनी है। सेम ऐसे ही हमें इसी के अनुसार हमें ये कट कर देना है। इसी में हमें कोई मार्जिन नहीं रखना है, इसी मेथड से हमें ये कट कर देना है। ये देखो फ्रंट पार्ट पे मैंने कट लगा रखे हैं, यहीं से हमें उठा के ये कपड़े को और बैक पार्ट पे भी हमें ये कट डाल देने हैं। इससे हमें सिलने में आसानी रहेगी और मोहरी को फोल्ड करने में भी आसानी रहेगी। और ये देखो मैंने ये निशान लगाए हैं, यहीं पे हमें ये वाला कट भी डाल देना है। बस हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ
इसकी बेल्ट लगाने का, कटिंग करने का तरीका, बेल्ट के लिए हम कपड़ा कितना लेंगे और कितना नहीं। देखो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। 3.5 इंच मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए बेल्ट के लिए, जो मैं बेल्ट लगाऊंगी अलग से। 3.5 इंच मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए कपड़े की। और देखो ये 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है मैंने, ये डबल में है और ये भी देखो डबल में है। यहाँ से कट कर लूँगी मैं, और जितना मेरा बैक पार्ट है उतना ही मैं ले लूँगी। मेरा ये एक्स्ट्रा बचेगा मैं उसे निकाल दूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ, देखो इसे मार्क करके, ये देखो मार्क करके मैं दिखाती हूँ। 3.5 ऐसे मैं मार्क कर लूँगी 3.5 इंच पे, क्योंकि मेरी बेल्ट की जो लंबाई है वो 1 इंच ही है, तो मुझे 3.5। अगर आपकी 1.25 है तो आपको 4.5 इंच की लंबाई चौड़ाई रखनी है अपने कपड़े की। ये देखो मैं इसे अब कट कर लूँगी, मुझे इसे कट कर लेना है। ये मेरी 4 फोल्ड में ये कपड़ा हो गया है। ये देखो इसे बीच में से भी कट कर लूँगी मैं, और मेरी बेल्ट के लिए ये कपड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको पॉकेट की कटिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए पॉकेट के लिए मैं यहाँ से लूँगी कपड़ा, यहाँ से ये जो कपड़ा है इसे ले लेते हैं। पॉकेट की लंबाई हमारी रहेगी 13.5 इंच, मुझे अपनी पॉकेट की लंबाई रखनी है। तो देखो 13.5 पे मैं 13.5 इंच पे मुझे ये मार्क कर लेने हैं। और इसकी चौड़ाई मुझे कितनी रखनी है, एक साइड से मुझे 7.5 रखनी है और एक साइड से मुझे 6.5 रखनी है। ये देखो पॉकेट के लिए मैंने ये 7.5 पे जो मार्क कर लिए थे, मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको। ये देखो 7.5 है मेरा इधर से, ये हम सीधा कर लेंगे इस कपड़े को। और ये देखो इधर से मेरा 6.5 पे मैंने मार्किंग की थी, ठीक है। और मैं आप इन मार्क को मैं सीधा कर दूंगी। ये देखो ये देखो इधर मेरा ये कॉर्नर रहेगा, और इधर से मुझे ऐसे हल्की सी गोलाई दे देनी है, और मैं यहाँ से कट कर लूँगी। ये देखो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे मैं निकाल दूँगी इधर से। ये देखिए ये मेरी बाजू कट के तैयार हो गई है, और मैं आपको स्टिच करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखो ये मेरी बाजू यहाँ पे जॉइंट होगी। ये देखो ये मेरी पॉकेट हो गई है कट के रेडी। अब हम इसे स्टिच करेंगे जब आपको दिखाएंगे। सो गाइस मैंने आपको पैंट प्लाजो की कटिंग दिखा दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इजी मेथड में आप एक बार कट करके देखें तो सही, बहुत अच्छी पैंट बनती है। मैंने भी काफ़ी सारी पैंटें अपनी भी कम से कम 50 तो मैंने अपने लिए पैंट बना ली होंगी, और 200-250 तो मैंने अपने कस्टमर की पैंट बना दी होंगी, और कभी भी मेरी पैंट में शिकायत नहीं आई है। इससे इजी मेथड कोई हो नहीं सकता। अब मैं आपको स्टिचिंग अगली वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।